नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं डीप फेक की। और बातचीत इसलिए हो रही है कि डीप फेक का दायरा बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए कि देश की वित्त मंत्री भी इसकी चपेट में है। वित्त मंत्री के नाम पर डीप फेक वीडियो बना के आपको कोई कहे कि इस योजना में पैसे लगा दो, आपके पैसे रातों रात दोगुने चौगुने हो जाएंगे, तो आप विश्वास तो करेंगे ही। तो विद्वानों ने बहुत पहले ही एक प्रिडिक्शन किया था कि दुनिया में पोस्ट ट्रुथ का एक एरा आएगा, यानी एक ऐसा समय आएगा जब सच के लिए आपको तथ्यों की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोपेगेंडा होगा और आप मान लेंगे बात को, घुमा फिरा के कहा जाएगा, तथ्य आपके सामने उस चीज़ को जुटला रहे होंगे लेकिन आप मान लेंगे। तो एक तरीके से लगता है कि उस एरा में तो हम है ही हैं, लेकिन अब डीप फेक अगर उसमें जुड़ जाएगा तो जो तथ्यों की कमी वहाँ पे रह जाती है, क्योंकि बिना तथ्यों के प्रोपेगेंडा करना पड़ता है घुमा फिरा के, तो वो तथ्य भी वो बना के लगा देंगे। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है और नतीजा ये है कि आपको जीवन के किसी भी हिस्से में डीप फेक तबाह बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ये सक्षम है वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने में जो कि है ही नहीं, सामान्य तौर पर अनबिलीवेबल है, आप विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि प्रोपेगेंडा के बावजूद जो चीज़ें हम आपके सामने नहीं रख सकते, साबित नहीं कर सकते, जो काम हम आपसे नहीं करवा सकते, डीप फेक की मदद से वो काम हम आपसे करवा लेंगे। क्योंकि एक तो माहौल है, आपको तैयार किया गया है इसके लिए कि आप प्रोपेगेंडा पर विश्वास करें, झूठ को सच मानने के लिए, पार्शियली सच मानने के लिए आप तैयार हैं। ऊपर से ऐसे सबूत लगा दिए जाएंगे तो आप वो तमाम काम करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए। असंभव था कि वो आप करते, लेकिन अपनी आँखों से, खुली आँखों से जो आप देखते कि नहीं भाई ये बात तो है, ये चीज़ तो है, ये आदमी तो ये कह रहा है, यहाँ तो ये चीज़ हुई है, तो फिर आप उस पर विश्वास कर लेंगे। जैसे कि आजकल आप बहुत ही सोशल मीडिया पर कॉमनली देख रहे होंगे कि बाघ आया, आदमी को उठा के लेके चला गया, लेपर्ड आया, मॉल में घुस गया। ये सब डीप फेक है, फेक हैं। तो फेक और डीप फेक में भी अंतर होता है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। यही सब समझने के लिए आज हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया है, उनसे आपका परिचय कराते हैं, क्योंकि ये सारा काम जो है अब एआई की मदद से हो रहा है ज़्यादातर। तो एआई के एक्सपर्ट और साइबर एक्सपर्ट राहुल डोगरा हमारे साथ है, एआई एक्सपर्ट है हर्ष मैकवान भी हमारे साथ है, और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, साइबर लॉ के एक्सपर्ट दिनेश जोतवानी साहब को भी हमने बुलाया है, ताकि थोड़ा इस पर कानूनी पहलू से भी इस पर गौर किया जाए। तो सबसे पहले राहुल जी ये बताइए कि फेक और डीप फेक, इन दोनों में क्या अंतर है? Okay, so before I even get into the conversation, let me set the context first. So at this point in time, अगर देखा जाए हमारे इंडिया में we have 480 million social media users. So इसका जो गवर्नेंस है, जो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हाई है. If I specifically talk about deep fake and fake, I mean, there are certain aspects wherein you just randomly create videos with the help of AI models. Deepfake is something wherein you inculcate the models in such a way wherein it is very difficult for you to figure out whether the application or the program that you have created is correct or not. So it's basically a difference between two components कि कौन सा कितना comprehensively impact कर रहा है end users को. So in a layman's language, basically impact based है ये. फेक का इम्पैक्ट बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और जो फेक है वो तो फेक है ही, लेकिन उसमें उतना वो सटीक नहीं होगा, उतना ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होगा, उसका आपके ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि डीप फेक का प्रभाव पड़ेगा। हर्ष ये बताइए कि जब हम डीप फेक को ऐसा बता रहे हैं कि उसका असर बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है वो इम्पैक्ट लाने के लिए, और जैसा कि नाम में भी पता चल रहा है, क्योंकि हम डीप टेक की भी बात करते हैं, तो डीप फेक के लिए टेक का ज़्यादा शार्प, बेहतर इस्तेमाल होता है, महंगा टेक होता है, हम सबको पता है। तो सवाल ये है कि ये डीप फेक जो आज क्रिएट हो रहा है, क्या ये बहुत महंगा वाला डीप फेक है जो आपको देख के लगता है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती हुई, या जो सामान्य एआई टूल्स आजकल सबके हाथ में मिल गए हैं उससे ही डीप फेक तैयार किया जा सकता है, किया जा रहा है? मोस्टली जो एआई टूल्स हैं जो डीप फेक या फेक क्रिएट कर सकते हैं वो कॉमनली ओपन सोर्स अवेलेबल है। आपको एक अच्छा गेमिंग पीसी अगर आपके पास हो तो उसको थोड़ा बहुत अपग्रेड करके, या अगर आपके पास पेशेंस है तो आप वही सिस्टम को यूज करके भी आप डीप फेक क्रिएट कर सकते हो।
इसमें महंगे सस्ते का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि रेडिली ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल है ऑनलाइन, उसी का यूज करके ये लोग डीप फेक क्रिएट करते हैं। फेक में क्या होता है कि वो कोई स्टैटिक कंटेंट होता है, जबकि डीप फेक में क्या होता है कि हूबहू आप ही के आवाज की नकल, आप ही के चेहरे की नकल विथ द ओरिजिनल एक्सप्रेशन, आप वो सब कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड डीप फेक। तो वो सब टूल्स इजीली, मोस्ट ऑफ द टूल्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। तो इसमें महंगे का कोई ऐसा मतलब कि ऐसा कोई है नहीं कि बड़ी कोई चार्जेस आपको पे करने हैं या फिर कोई एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी आपको प्रोक्योर करनी होगी उसको क्रिएट करने के लिए। अब दूसरा जो सवाल लोगों के मन में आता है वो ये आता है कि बात जब देश के वित्त मंत्री तक पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री के भी डीप फेक वीडियोज आते हैं जिसमें वो ऐसी बातें कह रहे होते हैं जो उन्होंने कही नहीं, तो कोई बच्चा नहीं है इससे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कोई इस पर कोई रोक छेक नहीं है, और क्या इसकी बैक लिंकिंग की जा सकती, मतलब इसको ट्रैक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ये सब बहुत कॉमन सवाल लोगों के मन में है। पहले जोतवानी साहब से समझते हैं कि इस पे क्या रोकथाम है, मतलब रोकथाम इन द सेंस कि अगर कोई करता है, पकड़ा ही जाता है, तो क्या होगा उसके साथ? डिपेंडिंग ऑन उन्होंने क्या किया है, किस चीज का डीप फेक बनाया है, उस तरीके से उन पे ऑफेंस के धाराएं लगेंगी। जैसे किसी ने कई बार ऑनरेबल होम मिनिस्टर के डीप फेक आए हैं, तो उनके ऊपर जो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस तो लगेंगे ही, आईटी एक्ट के तो लगेंगे ही, पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि बहुत ही ऑफेंसेस उसमें भी लगेंगे, क्योंकि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, इलेक्शंस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो एक जगह नहीं चलेंगे इनके केसेस, बहुत जगह चलेंगे। तो डिपेंडिंग कि क्या है, अगर माइनर इन्वॉल्व है कोई तो पॉक्सो भी लग जाएगा उसमें। सो बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं जब कोई डीप फेक करता है। आपने पहले सवाल पूछा मनोज जी कि वैसे फेक और डीप फेक में फर्क क्या है, तो मैं लीगली थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या फर्क है। अगर फेक है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक है, और लोग फिर भी उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जिसने क्रिएट किया है ना, तो वो कहेगा कि मैंने तो एज अ कार्टून बनाया या मैंने एज अ फेक किया था, सबको पता है ये फेक है। पर डीप फेक में जो बोल रहा है, जो बना रहा है वीडियो, उस पे ज्यादा वो है, जो लैब में बैठ के बना रहा है और उसके बेसिस पे जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो सर्कुलेट कर रहा है, तो इसमें सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो वो एनिमेशन या जो डीप फेक बना रहा है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और जिसके थ्रू चीटिंग हुई है, जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए बोल दिया फाइनेंस मिनिस्टर, जो चीटिंग करवा रहा है, अपने प्लेटफॉर्म में पैसे ले रहा है, वो भी इन्वॉल्व होगा, और जो बना रहा है। हो सकता है फेक में, क्योंकि फेक में तो वो कहेगा कि मैंने, जो जिसने बनाया वो कहेगा जी मैंने तो ये डीप फेक बनाया नहीं था, है मैंने तो ये बनाया था कि ये इसमें कार्टून की तरह नजर आए। तो वो बच सकता है इन अ वे कि ही हैड नो इंटेंशन कि ये सर्कुलेट हो। पर डीप फेक में तो वो पक्का ही इन्वॉल्व है, उसने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का, ऑपोजिशन लीडर्स के डीप फेक बन जाते हैं कि उन सब ने क्या क्या बोला, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। तो जिसने कंटेंट को क्रिएट किया है तो उनके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डिफेमेशन, अब वो आपको पता है ये डेटा प्रोटेक्शन रूल्स आए हैं पिछले हफ्ते, एक्ट तो पहले आ गया था, अब रूल्स भी आ गए हैं। और एक बात और, इसमें प्लेटफॉर्म्स भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि यूट्यूब हो गया जहाँ पे ये पब्लिश हुआ है, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी जगह इन पे भी एक्शन लिया जा सकता है। उनके यूआरएल भी हम टेक डाउन करा सकते हैं, और ये इंटरनेशनली करा सकते हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स हैं, देयर इज अ कन्वेंशन आल्सो। इंडिया में अगर डीप फेक कोई चल रहा है तो बेशक इंस्टाग्राम बाहर, मेटा बाहर की कंपनी है, फेसबुक बाहर की कंपनी है, वी कैन टेक डाउन दोज यूआरएल्स इमीडिएटली। अगर वो नहीं करेंगे देन इट कैन बी हॉल्ड अप इन अ क्राइम आल्सो। पर नॉर्मली हमने देखा है वो दे टेक डाउन द प्रोविजन, सो प्लेटफॉर्म इज आल्सो इन दैट।